ओके, क्वेश्चन देखो, 20% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 5 मिनट, व्हेन विल बी 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब कितने रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट, किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, जब t = 0 था तो रिएक्टेंट कितना रहा होगा, 100%, और उस समय प्रोडक्ट कितना रहा होगा, 0। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि t कितना है, 5 है, t = 5 है, और हमारे अब कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, 20%। तो अब रिएक्टेंट कितना परसेंट बचेगा, मतलब 100 था, 20 कन्वर्ट हो गया तो कितना बचेगा, 80। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे रिएक्शन रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला क्या होता है, k = 2.303/t log a/a-x। ठीक है, log a/a-x, k बराबर हो जाएगा 2.303, t की वैल्यू कितनी है, 5, t की वैल्यू 5। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कभी बदलेगा ही नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो शुरुआत में है वो हमेशा 100% ही है। ठीक है, अगर 100% की जगह पर कोई नंबर होता तो हम वो नंबर रखते। ठीक है, जैसे बोल देता कि 15 मोल पर लीटर है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हम 15 रखते। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा परसेंटेज में ही बात करेंगे, हो सकता है नंबर्स ऑफ मोल्स भी दे रहे हैं, तो जो भी इनिशियल है, शुरुआत में नंबर्स ऑफ मोल्स है, वही उस इक्वेशन में पुट करना है। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया 100, और a-x, तो a ये है, x a है, तो a-x ये होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो k = क्या हो गया, 2.303/5 log 5/4। अब ये कैसा दिख रहा है, log a/b जैसा ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे, log a - log b। ठीक है, तो k = क्या हो गया, 2.303/5 log a है 5 माइनस log b कितना है, 4। ठीक है, अब इससे बात की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ना log की वैल्यू पूरी रखेंगे, पूरी मतलब जैसे log 4 की वैल्यू 0.6020 पूरी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, जितना आना है एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, पूरी वैल्यू ना रखना चाहते, तो आपका आंसर नियरली सेम आएगा। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ज़्यादा अंतर हो, जैसे 2 2 3 3 नंबर का अंतर हो, तो आप पूरा पॉइंट वाइज मत रखा करो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम अपना आंसर लिख के अप्रॉक्स वर्ड लिख देंगे। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन कम पड़े। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो हम इसको किस में रखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में रखेंगे। log 5 की वैल्यू क्या होती है, k = 2.303/5। log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6989। ठीक है, तो 6 के बाद क्या है, 9 है, तो एक ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.7। ठीक है, log 4 की वैल्यू कितनी है, 0.6030, तो 6 के बाद 0 है, तो 6 में तो कुछ ऐड ही नहीं होना है, तो 0.6। 0.7 माइनस 0.6 इज 0.1। तो k = 2.303/5 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, अब 0.1 मैं क्यों लिख रही हूँ ये भी क्लियर रखो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट, अभी पॉइंट का मल्टीपल तो होगा ही ना इसमें, और अभी यहाँ पर कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3। जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, 4। तो क्या हो जाएगा, 0.2303/5।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 0 डिवाइड होगा, नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे। 5 से 2 डिवाइड होगा, नहीं होगा तो 0 लगाएंगे। 5 से 23 डिवाइड होगा कितने टाइम में? 4 टाइम में। 5 4 20, फिर आया 30 डिवाइड होगा कितने टाइम में? 6 टाइम में। और भी आएगा 0 और 6 फिर आएगा, तो उसको रहने देते। ये हमारे के की वैल्यू हो गई 0.046। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या होती है के की? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। यहाँ तक बात क्लियर? तो इससे क्या निकल गया? के की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको टाइम निकालना है। कौन सा टाइम? जब 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हो, मतलब 60% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका हो किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अगर 60% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पर कितना बचेगा? 40%। ठीक है, अब टी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। T बराबर क्या हो गया? 2.303। के की वैल्यू क्या आई? 0.046। 0.046। ठीक है, ये हो गई के की वैल्यू। अब लॉग ए की वैल्यू क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो लॉग ए की वैल्यू 100 और लॉग ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी? 40। ठीक है, 100 अपॉन 40 वैल्यू पुट करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 5 10, 2 2 4। तो t इक्वल्स टू क्या हो गया? 2.03 अपॉन 0.046। ठीक है, अपॉन 0.046। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे log 5 माइनस log 2, log 5 माइनस log 2, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.046। ठीक है, log 5 की वैल्यू होगी फिर से 7 और log 2 की वैल्यू होगी 0.7 और log 2 की वैल्यू होगी log 2 की वैल्यू क्या होगी? 0.3। ठीक है, तो ये हो गया t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.046 मल्टीप्लाई बाय log 0.5। बात क्लियर? यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? 0.7 और 0.3 कहाँ से लिखा है? कोई किसी को प्रॉब्लम? वो लॉग की वैल्यू। ठीक है, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली सही लिखा है क्या? हाँ, तो 4, अच्छा सॉरी, 0.7 माइनस 0.3 0.4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दो तरीके हैं। ठीक है, आप चाहो ना तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने निकाला है, कैलकुलेशन करने का मन ना करे, डिवाइड मल्टीप्लाई करने का मन ना करे, तो हमको क्या पता है कि अगर मैं इसमें 0.046 में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 5 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी 5 से नहीं, 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ पर 5 से डिवाइड किया है ना, इसको 5 से डिवाइड किया है तो हमारा ये आया। ठीक है, अभी अगर मैं इसी नंबर को क्या कर दूँ? 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर मेरा सेम नंबर आ जाएगा ना? नहीं समझे? छोड़ो, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो t इक्वल्स टू 0.4 को काटो 0.2 और ये हो जाएगा 0.023। ठीक है, 0.023 और ऊपर कितना है? 2.303 और 0.2, पॉइंट हटाओ, 1 2 3 1 2 3, या फिर इसको हटा लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3, 23.03 अपॉन
3 डिजिट बट पॉइंट है, पर यहाँ पर घटेगी अपॉन 23। समझा क्या किया मैंने? 3 डिजिट बाद नीचे पॉइंट हटाया 1 2 3, तो ऊपर भी तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2 हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 230.3। ठीक है, अब 23 डायरेक्टली 23 से कट गया, 23 1 जा 23, 1 और 0। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे कुछ टाइम में कटेगा, पहले तो कटेगा नहीं उसको 0, फिर 30 आएगा तो 1 टाइम में। ठीक है, 10.01 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 20.02 अप्रॉक्सीमेटली मिनट। यहाँ समझा क्या किया? पॉइंट्स हटाए क्योंकि ऊपर नीचे दोनों मुझे 23 दिख रहा था और अप्रॉक्स आंसर भी हमारा 23, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ही आंसर आना था, इसलिए कैलकुलेशन कम किया। कंफ्यूजन है किसी को? हाँ, अब आप लोगों को 2 काम करना है। ठीक है, एक तो 50% के लिए टाइम कैलकुलेट करना है, 50% के लिए, और एक 30% के लिए। 2 टाइम कैलकुलेट करना है, 50% के लिए और 30% के लिए। मतलब 50% कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा और 30% कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। 2 काम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं बोर्ड का मिटा नहीं रही हूँ, 1-2 बार प्रैक्टिस करो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से, तो इसीलिए प्रैक्टिस कर लो पहले अच्छे से। ठीक है, अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोगों से लग गया तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं लगा तो फिर प्रैक्टिस ही करेंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जा रहा है। ठीक है।